बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मलिक महबूब साहब, पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर है। मलिक साहब से आज बात करनी है जी। मलिक साहब ने कहा था कि जी 28 नवंबर के बाद हालात ऐसे होंगे कि जी आवाम सड़कों पे आपको नजर आएगी, एहतजाज होंगे, कुछ ना कुछ रौनक लगी रहेगी। जो केपीके का जलसा हुआ, उसमें अवाम की जमे गफीर, बहुत अवाम आई सामने। शायद पहले अभी काफी अरसे बाद इतनी अवाम देखी है कि जी के खान साहब के लिए अवाम निकल के बाहर आई हो। उसमें महमूद अचकसई साहब ने खिताब किया, और उमर अयूब साहब ने, असद कैसर साहब ने खिताब किया, और भी पीटीआई मेंबरान ने खिताब किया। सुहेल आफरीदी साहब वजीर आला केपी के, उन्होंने भी खिताब किया। मगर जो अचकजई साहब कह रहे हैं वो भी पूछूंगा कि जी अचकजई साहब कह रहे हैं जी गवर्नर राज लगाना है तो केपी के का हर चौक डी चौक बन जाएगा, ये भी कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं हक व बातिल की जंग का आखिरी मरहला शुरू हो गया है, जज, सियासतदान और उलमा कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर लिया। उसके अलावा केपी के जो वजीर आला हैं, उन्होंने भी कहा है कि जी हमें तसादुम की सियासत नहीं करनी। आगे क्या होने वाला है, फैसल वाडा साहब का भी बयान है, वो भी डिस्कस करूंगा। पहले मलिक साहब से बात स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। देखें कतीर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो मामलात हैं पॉलिटिक्स के, वो ठंडक में जितनी भी सर्दी पड़ जाए बहुत गर्म रहेंगे। बहुत गर्म रहेंगे, मतलब बहुत वही गर्म रहेंगे। सड़कें गर्म है, बिल्कुल जी। सड़कें गर्म है। सड़कें गर्म है। और एक छोटी सी रिसर्च की थी मैंने, उसमें मैंने यही नोटिस किया है कि हर 18 साल बाद राहु जिस एग्जैक्ट मोमेंट्स जो नक्षत्र है वहां से क्रॉस करता है, तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स की काया है वो पलटती है, जितनी भी मजबूत हो। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो टाइम चल रहा है वो जरा डिफिकल्ट है। और इसमें अगर हुकूमत अ, अपना यूं समझे हड्डरामी की कोशिश करेगी या हड्डरामी दिखाएगी, तो हुकूमत के लिए मसले मजीद मुश्किल हो जाएंगे। और ना सिर्फ ये, ठीक बल्कि है। हो सकता है आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए चाहे ना चाहे ऐसे मसाइल सामने आएंगे कि हुकूमत बोलेगी काश हम ऐसे स्टेप ना उठाते। तो जो अभी का टाइम है ये बड़ा सेंसिटिव है, स्पेशली ये जो कल जुपिटर रेट्रोग्रेड होके फॉल बैक कर गया पिछले साइन में, ये और भी ज्यादा खतरनाक रिप्रेजेंट हो रहा है। और ऐसा लगता है कि इसके लिए जो मसाइल हैं दुनिया में वो बढ़ते हुए नजर आएंगे आपको। और ना सिर्फ ये, जुपिटर अच्छा। एक बड़ा बेनिफिक प्लैनेट है। अगर इसके बेनिफिक असरात खत्म होते हैं दुनिया पे, तो केओस बहुत बढ़ता है। तो अगले 3-4 माह पॉलिटिक्स को लेके मुझे ऐसा लगता है केओस बहुत बढ़ने वाला है। ठीक है, आपने मुझसे कहा था एक बार कि 28 तारीख तक ना पीटीआई को कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। जी। 28 तारीख तक पीटीआई के छोटे मोटी चीजें होती रही, मगर उसके बाद एकदम से अडियाला के बाहर का जलसा, अडियाला के बाहर एहतजाज, और फिर अब केपीके का जो सा जलसा। अब आपको लग रहा है कि पीटीआई जो सा है सड़कों की तरफ आ रही है, अवाम को बाहर निकालनी है? क्योंकि खान साहब का भी बयान आया है कि जी हकीकी आजादी के लिए मैं बाहर अंदर बैठा हूँ और आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि अवाम अभी भी बाहर निकलेगी? देखें, आवाम का ट्रस्ट जो है बहुत ज्यादा खराब हुआ है पिछले गवर्नर की वजह से, जो हमारे अली अमीन गंडापुर का। तो टाइम लगेगा, लेकिन बिल्कुल। पीटीआई का टाइम बिल्कुल। जो है वो बेहतर आ चुका है, आपके सामने है। टाइम जो है बेहतर हुआ है, मुझे लगता है इससे भी ज्यादा बेहतर होगा। सब्र थोड़ा सा कर लें, थोड़ा सा सब्र कर लें, आपको आवाम क्या, आवाम के समंदर नजर आएंगे। आप कह रहे हैं जी पीटीआई के लिए बेहतर है, मुझे तो लग रहा है कि पीटीआई, क्या अवाम को भी यही लग रहा है कि जी पीटीआई अब खत्म हो जाएगी, पीटीआई की खत्म होने की बातें हो रही हैं? सर यही बात है ना। आप सोचते क्या है, होता क्या है, आपने ये तो देखा है ना। बिल्कुल। तो बस फिर इसी इसी बात को समझ लें, चलें। इसको नहीं यकीन कर रहे तो इस पे यकीन कर लें कि जो होता है वो कुछ और ही होता है जो इंसान सोचता है। अच्छा, जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो कॉन्फ्रेंस बुलाने की बातें हो रही हैं, आपको लगता है कि ये कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, कुछ आ जाएंगे सामने और इसका कोई हल भी निकलेगा कॉन्फ्रेंस बुलाने से? ये सर मुझे नहीं इसका आइडिया कि कौन सी कॉन्फ्रेंस है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटे मोटे जलसे और ऐसे लोग
ऑपोजिशन मजबूत होती हुई दिख रही है, इन शॉर्ट बात बताऊं। अब वो किस लिए बुला रहे हैं ये मुझे इसका आइडिया नहीं है। ठीक है। अच्छा, सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि जी तसादुम की सियासत नहीं करनी। आ, एक तरफ अगर पीटीआई सड़कों पे आ जाती है, अगर खुदा ना खास्ता कोई तसादुम वाली आपको हालात नजर आ रहे हैं? लेकिन तसादुम तो है, माने ना माने, अल्लाह करे ना हो, लेकिन तसादुम नजर आता है, बहुत ही क्लियर नजर आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है ये तसादुम ही एक बड़ी जंग को जो है की तरफ लेके जाएगा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को। अल्लाह करे ना हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो हुकूमत कर रही है उनको जरा सोचना चाहिए कि इसके जो नताइज हैं वो बड़े खतरनाक आने वाले हैं। ठीक है। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं -1 नहीं, माइनस पीटीआई पूरी हो गया। ऐसे लग रहा है कि 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे लग रहा है कि माइनस यानी कि 1 इमरान खान की बात कर रहे हैं, और अगर पीटीआई की भी माइनस की बात कर रहे हैं, 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ तो ऐसा है कि हुकूमत बड़ा कुछ करने वाली है पीटीआई के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ। इमरान खान साहब का अगर जायका डिस्कस करें तो क्या होने वाला है? देखिए बहुत मुश्किलात इन्होंने झेल ली हैं, अब वो मुश्किलात इंसान को इतनी जब पड़ जाती हैं तो वो आसान हो जाती हैं खुद ब खुद, और वो आदी हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुश्किलात नहीं पड़ने ठीक है। वाली, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि खान साहब का जायचा बड़ा स्ट्रांग है और वो बाहर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अलबत्ता पिछले 2.5 साल से बहुत बेहतर है, मैं ये जरूर कहूंगा। और आपको नजर आएगा इसका रिजल्ट बहुत जल्दी, बहुत जल्दी रिजल्ट नजर आएगा। ठीक है। असद कैसर साहब कहते हैं कि जी के 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए अदालतों को महकूम बनाया गया। इनके खिलाफ पूरी कौम खड़ी होगी। आपको लगता है कि अदालतों के खिलाफ कौम खड़ी होगी? अदालतों का तो अपना एक जगह है, अदालतों के फैसले, अदालतों का अब क्या आगे फ्यूचर है? देखिए अदालतों का अभी आप भूल जाएंगे 5-6 महीने, कोई मेजर एहतमाम या मेजर कोई ऐसा नोट उधर से आता हुआ नजर आए या ऐसा कोई लॉ पास हो, अदालतें जो है आपको परफॉर्म करती हुई जून के बाद नजर आएंगी 2026 के। तहसील सदर तारिक महमूद साहब ने पीटीआई छोड़ दी है। आपको लगता है कि अब और लोग भी पीटीआई छोड़ के जाएंगे? भल सफाई होगी, खुद छोड़ेंगे या खान साहब निकालेंगे? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई छोड़ के जा रहे हैं तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि उनको कहीं से बेटर अपॉर्चुनिटी आ रही होगी, या फिर वो वाकई यूं समझे पीटीआई से मायूस हो गए हैं, साफ सीधी सी बात है, या उनको फ्यूचर नहीं नजर आ रहा। तो ऐसी चीजें चलती रहेंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पीटीआई का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? पीटीआई का फ्यूचर बहुत अच्छा है सर, आपको बता तो रहा हूँ। पीटीआई का फ्यूचर अब अच्छी की तरफ जाना शुरू हो गया है। नजर नहीं आ रहा होगा मानता हूं मैं, लेकिन 2-3 धमाके ऐसे हो जाएंगे कि आपको खुद महसूस होगा। आपको क्या लगता है कि कितने दिन में वो वाकयात हो जाएंगे? मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के आखिर तक, मोस्ट प्रोबेबली, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। अच्छा, अगर इमरान खान साहब के जायचे की बात करें, आपने कहा था जी कि साल शुरू होगा और जनवरी का एंड और फरवरी का शुरू में खान साहब के लिए बड़ी आसानियां हैं। आपको जी लग रहा है कि खान साहब कोई डील करके या कुछ अदालतों के जरिए किस तरह से बाहर आने के चांसेस बन रहे हैं, सर, या वो कुछ अपनी शिफ्टिंग है? जद्दोजहद से आएंगे। शिफ्टिंग भी है और वो अपनी जद्दोजहद से आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। अच्छा, और अदालतों के थ्रू नहीं है? सर अदालतें आपके सामने है, मैंने आपको बताया है, जून जुलाई से पहले अदालतें कोई मेजर फैसला करती हुई नजर नहीं आ रही मुझे। क्योंकि जुपिटर जब कैंसर में वापस एंटर होगा तभी अदालतें कुछ करती हुई आपको नजर आएंगी। या यूं कहा जाए कि खान साहब की फेवर में रिजल्ट आपको अदालतों से जून के बाद ही मिलेगा। ठीक है। अडियाला जेल के बाहर जो सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, क्या कुछ वहां पर भी कुछ बड़ा होने वाला है? सर ये इस तरह से नहीं पता चलता है अडियाला में कुछ बड़ा होने वाला है, यहाँ बड़ा होने वाला है। ये जो पता चलता है वो ये नहीं, कोई होता है कि अवाम की तरफ से रद्द अमल आएगा? अवाम की तरफ से रद्द अमल, जैसे आवाम की सिक्योरिटी बढ़ा दी डेफिनेटली, गई है वो कि तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया है कि आवाम जो है सड़कों पे आपको आती हुई नजर आएगी, चाहे वो अडियाला हो, पेशावर हो, इस्लामाबाद हो। आवाम अब सड़कों पे आपको डेफिनेटली नजर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी रीजन से आ सकती है, सिर्फ अडियाला की वजह से नहीं, बहुत सारे रीजन अभी ऐसे भी हैं
जो शायद हमें नहीं पता, किसी भी वजह से बाहर आ ठीक सकता है, है। ठीक है। अच्छा, कुछ दिन पहले की बात है, एक दो दिन पहले ही वुकला मुख्तलिफ शहरों में बाहर निकले। आपको लग रहा है कि अब वुकला की भी कोई तहरीक चलने वाली है, या वुकला पीटीआई के साथ खड़े होकर कोई तहरीक चलाएंगे? वुकला तो चलाएंगे सर तहरीक। अब वो अलग बात है कि पीटीआई के साथ वो जरा टाइम लगेगा वुकला का। वुकला अपनी इंडिपेंडेंट ही चलाते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान साहब का जायचा डिस्कस हुआ, पीटीआई का जायचा, और जो पीटीआई का पावर शो हुआ है पिशावर में उसके हवाले से भी हुआ। और मलिक साहब का कहना है कि जी अवाम आपको अब अनकरीब सड़कों पे नजर आएंगे। दिसंबर का एंड बहुत अहम है, क्या होने वाला है वक्त ही बताएगा। मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और मलिक साहब को इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। काम थैंक यू। पाकिस्तान।